सारंडा के जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अब नक्सल ऑपरेशन और भी तेज होने वाला है। तमाम रणनीति तय कर ली गई और खुद बीहड़ जंगल के बीच चाईबासा के डीसी और एसपी ने जवानों के बीच पहुंचकर उनसे बात की है। रणनीति पर चर्चा की है कि कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है, क्योंकि जो डेडलाइन 31 मार्च 2026 है वह अब बेहद नजदीक है। महज 35 दिनों का समय बचा। ऐसे में अब किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना है और कैसे टारगेट पर 2 करोड़ रुपए के इनामी मिसिर बेसरा और एक और सेंट्रल कमेटी सदस्य जो इस इलाके में मौजूद हैं, असीम मंडल, उन्हें कैसे ढेर करना है उसकी रणनीति बनाई गई है। बता दें कि उपायुक्त चंदन कुमार और पश्चिमी सिंहभूम के जो एसपी हैं वो पूरे इलाके में पहुंचे। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे जो सुरक्षा बल के जवानों का कैंप है वहां पर तमाम बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और बात उन जवानों से कर रहे हैं, उनके बीच पहुंचे, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि जंगल के बीच कई तरह की कठिनाई होती है, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन को तमाम लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया है, तो अब आखिरी कील जो है वो कैसे नक्सलियों के ताबूत में ठोकी जाए। अगर बात करें तो पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने तमाम जवानों के साथ रणनीति पर चर्चा की और बताया कि कैसे पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी कि किस तरह से अब आगे की कार्रवाई होगी, किस इलाके में कहां पर नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी है और कैसे खुद को सेफ रखते हुए नक्सलियों को बड़ी चोट पहुंचानी है। इस पर तमाम जवानों के साथ बात हुई है। तमाम वरीय अधिकारियों के साथ जो जंगल में ऑपरेशन में लगे उनके साथ बैठक की गई है। यानी इशारा साफ है और काफी कुछ बता रहा है कि कैसे आने वाले दिनों में इस सारंडा के जंगल में ऑपरेशन और तेज होने वाला है। अगर हम बात सारंडा की करें तो 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा जो पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं और देश के सबसे खतरनाक नक्सली में शुमार है, उनका ठिकाना सारंडा का जंगल है। इसके साथ ही हम असीम मंडल की बात करें, सेंट्रल कमेटी सदस्य है, 1 करोड़ का इनामी है। तो इन तमाम लोगों पर सीधा टारगेट कैसे करें, कैसे उन्हें अब या तो आत्मसमर्पण कर दे या फिर उन्हें जंगल में मुठभेड़ में मार गिराए, उस दिशा में अब जवान आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात बीते कुछ दिन की पहले की देखें तो इसी सारंडा के जंगल में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ छोटा नागर थाना क्षेत्र में, जहां पर 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनल दा उर्फ तूफान जी का खात्मा हुआ था। इसके बाद अब इस जंगल में महज 30 के आसपास कैडर बचे हुए हैं, जो इनके साथ 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा, असीम मंडल मौजूद है। तो ऐसे में उनका खात्मा कैसे करे, पूरी तरह से इस जंगल को नक्सल मुक्त कैसे किया जाए, उस दिशा में लगातार सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और चाईबासा पुलिस की टीम काम कर रही है। और केंद्र सरकार ने जो डेडलाइन तय की है कि 31 मार्च 2026 के बाद कहीं भी कोई नक्सलवाद का नामो निशान नहीं रहेगा, तो उस डेडलाइन को अंतिम प्रक्रिया जो पूरी है, कैसे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाए, उसे लेकर अब जवान आगे बढ़ रहे हैं। और इस जंगल में चाहे छोटा नागर की बात कर ले, सारंडा की, या फिर हम जराईकेला की बात करें, टोटो की बात करें, तो इसी जंगल के बीच में 2 बड़े नक्सली मौजूद हैं जिनकी तलाश तमाम सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब पूरी तरह से यह नक्सल मुक्त इलाका हो जाएगा और खुद सीआरपीएफ के तमाम अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही नक्सल मुक्त पूरा झारखंड का यह सारंडा जंगल होगा और वापस से सारंडा के जंगल में बारूद की गंध नहीं बल्कि पर्यावरण और जंगल की हरियाली के लिए जाना जाएगा कि कैसे एशिया का सबसे बड़ा साल का पेड़ का जंगल सारंडा का जंगल है, तो उसके लिए जाना जाएगा। अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर झारखंड के सारंडा तक अब अंतिम लड़ाई की शुरुआत हुई है और इस लड़ाई में टारगेट पर तमाम बड़े कैडर हैं। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।